Hello everyone, this is me Dr. Sadaf Amreen and this is the lecture series of immunology and this is the second part of immune system. Today I will discuss about the antigen. इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसके अंदर मैं बेसिक इम्यूनोलॉजी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन एक ऑर्गेनिज्म, एक मॉलिक्यूल या फिर पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है बाय इम्यून सिस्टम। या फिर आप ये बोल सकते हैं एंटीजन कैन बी डिफाइन एज अ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद द एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। या फिर एंटीजन जो होता है सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अ सिंथेटिक इन ओरिजिन होता है। ठीक है, ये आपने समझा कि एंटीजन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोजेंस क्या होते हैं। इम्यूनोजेंस वो होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं हमारा इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, ज़्यादातर केसेस के अंदर एंटीजन जो होते हैं इम्यूनोजेंस होते हैं, बट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन जैसे कि हेप्टन्स। अब ये हेप्टन्स क्या होते हैं? हेप्टन्स जो होते हैं कैन बी डिफाइन एज अ मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है दैट इज नॉट इम्यूनोजेनिक, मगर वो क्या होते हैं इम्यूनोजेनिक नहीं होते बाय इटसेल्फ बट कैन रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी। मगर ये क्या होते हैं इम्यूनोजेनिक नहीं होते, मगर ये रिएक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। ये जो हेप्टन्स होते हैं ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, जबकि हमारा वो ये हेप्टन्स जो होते हैं नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि विच हैज़ नो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, इसकी कोई भी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती। बट ऑन जब ये कंबाइन कर जाता है कैरियर प्रोटीन से तो ये फॉर्म करता है न्यू एंटीजन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, जबकि हेप्टन्स जो होते हैं हमारे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजन के स्टिमुलेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। अब देख लेते हैं हम फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो डिटरमाइन करते हैं इम्यूनोजेनिसिटी को। क्या क्या फीचर्स होते हैं मॉलिक्यूल के जो इम्यूनोजेनिसिटी को डिटरमाइन करते हैं? जैसे फॉरेननेस है, मॉलिकुलर साइज है, केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है, एपिटोप है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्फॉर्मेशन एंड एसेसिबिलिटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और डोजेज रूट क्या है, टाइमिंग क्या है, एंटीजन के एडमिनिस्ट्रेशन की और एडजुवेंट। इनको एक एक को लेंगे और हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया फॉरेननेस। इन ऑर्डर टू बी इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल मस्ट बी रिकॉग्नाइज नॉन सेल्फ और फॉरेन। इम्यूनोजेनिक होने के लिए पॉलीमॉलिक्यूल को जो है रिकॉग्नाइज करना है एज नॉन सेल्फ और फॉरेन। इन जनरल अवर इम्यून सिस्टम जो होता है इस टॉलरेंट होता है मॉलिक्यूल्स के लिए दैट आर रिकॉग्नाइज एज सेल्फ मॉलिक्यूल। सेल्फ मॉलिक्यूल जो होते हैं नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मॉलिकुलर साइज। मॉलिकुलर साइज जो होता है प्रोटीन जिनका साइज जो होता है 10 kd से ज़्यादा होता है वो यूजुअली इम्यूनोजेनिक होते हैं। मोस्ट पोटेंट इम्यूनोजेंस प्रोटीन जो होते हैं उनके अंदर हाई मॉलिकुलर वेट होता है। कितना उनका होता है? हमारा 100,000 से अबव। जनरली मॉलिक्यूल जिनके अंदर लो मॉलिकुलर वेट होता है, मॉलिकुलर वेट जिनका 10,000 से कम होता है, वो वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं आर नॉन इम्यूनोजेनिक। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी टू बिकम इम्यूनोजेनिक, यानी कुछ अमाउंट में केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ताकि वो इम्यूनोजेनिक बन जाए। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिनके अंदर न्यूमरस एंड डाइवर्स एपिटोप होते हैं वो ज़्यादा लाइकली टू इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्सेस को देन द सिंपल पेप्टाइड कंटेनिंग ओनली सिंगल या फिर फ्यू एपिटोप। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड होमोपॉलीमर्स आर लेस इम्यूनोजेनिक देन द हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग 2 to 3 डिफरेंट अमाइनो एसिड। एपिटोप क्या है, या जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, स्मॉल केमिकल ग्रुप जो होते हैं ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल्स पे दैट इवोक करते हैं और रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी से। ये छोटे छोटे केमिकल्स ग्रुप होते हैं जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं? इवोक करते हैं और रिएक्ट करते हैं विद एंटीबॉडी से। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन का स्मॉलेस्ट पार्ट ही एपिटोप कहलाता है दैट कैन बी सीन बाय द सोमैटिकली जनरेटेड बी एंड टी सेल रिसेप्टर। एपिटोप को एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। एन एंटीजन में हैव वन और मोर एपिटोप। मोस्ट एंटीजन जो होते हैं उनके पास मल्टीपल एपिटोप होते हैं, यानी मल्टीवैलेंट होते हैं। डिफरेंट एपिटोप ऑन द सेम एंटीजन में बी रिकॉग्नाइज बाय द डिफरेंट लिम्फोसाइट
ईच विद अ यूनिक सेट ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्फॉर्मेशन और एसेसिबिलिटी क्या है। एपिटोप must be seen by and be accessible to the immune system in order to induce करने के लिए immune response। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रोटीन इम्यूनोजेंस मस्ट बी एंजाइमेटिकली क्लीवेबल बाय द फेगोसाइट। ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोटीन इम्यूनोजन हो एंजाइमेटिकली क्लेवेबल होनी चाहिए फेगोसाइट से। फॉर एग्जांपल जैसे एल अमाइनो एसिड है, वो कंटेन करता है पॉलीपेप्टाइड आर यूजुअली जो गुड होते हैं इम्यूनोजेंस होते हैं, एंड डी अमाइनो एसिड कंटेन करता है पॉलीपेप्टाइड जो कि पुअर इम्यूनोजेंस होते हैं। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट HLA जीन्स डिटरमाइन करते हैं वेदर द मॉलिक्यूल इज इम्यूनोजेनिक। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ एनिमल शो करती है डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम एंटीजन। नेक्स्ट आती है डोज। नेक्स्ट हमारा डोजेज कितना है, रूट टाइमिंग ऑफ एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इम्यूनोजेनिसिटी भी जो होती है इन फैक्टर से इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। एडजुवेंट क्या होता है, एन एडजुवेंट इनहेंस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को टू एन इम्यूनोजेंस। दे आर नॉन कॉवेंटली बाउंड होते हैं इम्यूनोजन से, ये एक्ट करते हैं अलग अलग तरीकों से, जैसे कि स्लो रिलीज ऑफ एंटीजन करवाते हैं, इनहेंस करते हैं अटैक ऑफ इम्यूनोजेंस बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इंड्यूस करते हैं कॉस्मोलेटरी मॉलिक्यूल्स को और टॉल लाइक रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपसे पूछे कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं तो आपका जवाब होगा मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट।